नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कुंभ राशि के इस वीडियो में। साढ़े साती का तीसरा चरण 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027। जी हाँ, 29 मार्च 2025 से कुंभ राशि के जातकों के जीवन में साढ़े साती के तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है और 3 जून 2027 को साढ़े साती के अंतिम चरण की समाप्ति हो जाएगी। साढ़े साती के शुरू होते ही व्यक्ति के अंदर एक भय और आशंका जन्म लेती है कि साढ़े साती तो बेहद ख़राब होती है और अब जीवन में कष्टों, दुखों और परेशानियों को झेलने के लिए तैयार रहना होगा। पिछले 5 वर्षों में आपका जो अनुभव रहा है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा और जो मैं बताऊंगा अगर वैसा ही रहा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि साढ़े साती में हमेशा नेगेटिव फल ही मिलते हों। साढ़े साती का समय ऐसा समय होता है कि अगर शनिदेव आप पर प्रसन्न हो जाएं तो आपको रंक से राजा बनाने में भी देर नहीं करते हैं। अब जो साढ़े साती का तीसरा चरण शुरू होगा उसमें आपको पिछले 5 वर्ष में किए गए कार्यों का, पिछले 5 वर्ष के संघर्ष का प्रतिफल मिलने जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे कि आने वाले 2.5 वर्ष आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं आपके जीवन में और आपको क्या क्या सावधानियां भी रखनी होंगी, क्या क्या उपाय करने होंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि साढ़े साती होती क्या है, कब प्रभावी होती है और इसका क्या फल होता है। फिर बात करेंगे तीसरे चरण के प्रभाव के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। साढ़े साती का अर्थ होता है 7.5 वर्षों का टाइम पीरियड। शनिदेव सभी 12 राशियों में घूमने में 30 वर्ष का समय लेते हैं और एक राशि में 2.5 वर्ष गोचर करते हैं। जब कुंडली में जन्म राशि या चंद्र राशि के 12वें भाव में शनि का गोचर होता है। अब देखिए, ये लग्न भाव है और ये 12वां भाव है। ये प्रथम भाव या लग्न का भाव, ये है दूसरा भाव। जब 12वें भाव में शनि का गोचर होता है तो साढ़े साती के प्रथम चरण की शुरुआत होती है। इसके 2.5 वर्ष के बाद शनि जब आपके लग्न पर होते हैं तो साढ़े साती के दूसरे चरण की शुरुआत होती है और इसके 2.5 वर्ष के बाद पुनः जब शनि धन के भाव में गोचर करते हैं तो साढ़े साती के तीसरे चरण की शुरुआत हो जाती है। और जब अगले 2.5 वर्ष के बाद शनि तीसरे भाव में गोचर करते हैं तो साढ़े साती समाप्त होती है। तो इस तरह से 2.5 और 2.5 7.5 वर्षों तक साढ़े साती का समय होता है और शनि के इस विशेष गोचर को ही साढ़े साती कहते हैं। इसके अलावा लग्न से अगर चौथे भाव में है तो ढैया की शुरुआत हो जाती है, अगर लग्न से 8वें भाव में है तो भी ढैया की शुरुआत होती है। 24 जनवरी 2020 वो तिथि थी जब शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में हुआ और साढ़े साती के प्रथम चरण की शुरुआत हो गई। साढ़े साती के प्रथम चरण की शुरुआत का
जो सबसे पहला नकारात्मक प्रभाव पड़ा होगा वो आपकी आर्थिक स्थिति और आपके स्वास्थ्य पर पड़ा। आपका स्वास्थ्य और आपकी आर्थिक स्थिति, हेल्थ और वेल्थ दोनों ही प्रभावित हुए। 12वां भाव होता है खर्चों का, 12वां भाव लॉसेस का, हानियों का, 12वां भाव कोर्ट कचहरी अस्पताल का होता है। शनि जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव को मजबूत करते हैं, तो अनायास आपके खर्चे बेतहाशा बढ़ गए होंगे, अनावश्यक खर्चे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं ने आपको परेशान किया होगा। और अगर शनि ज़्यादा खराब रहे हों तो घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य में इतना गिरावट आई होगी कि अस्पताल में भी भर्ती कराना पड़ गया होगा। और हो सकता है कि कुछ जातकों को कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़े होंगे। इस दौरान इन 2.5 वर्षों में जब जब शनि वक्री हुए होंगे तो 11वें भाव को भी खराब किया होगा, यानी आपके सोर्स ऑफ इनकम को बाधित किया होगा। धन प्राप्ति के मार्ग में बाधाएं आई होंगी, आपकी आय में कमी आई होगी, खर्चे बढ़े होंगे, तो कुछ जातकों के सामने कर्ज की स्थिति भी बनी होगी। 12वां भाव विदेश का होता है। जो जातक विदेश संबंधी कार्य कर रहे थे उनके कार्यों में डिले हुआ, देरी हुई, बाधा आई, विदेशी व्यापार में हानि हुई, विदेशी डील कोई कैंसिल हुई होगी और विदेश में पैसा आपका फंस गया होगा। यहाँ गोचर करते हुए शनि की तीसरी दृष्टि जब दूसरे भाव पर पड़ी तो परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध खराब हुए होंगे या पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद उत्पन्न हुआ होगा। कार्यों की गति मंद हुई होगी, कार्यों में बाधा आई होगी, काम में मन न लगना, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से आप इतना त्रस्त हुए होंगे कि मानसिक चिंता, तनाव और डिप्रेशन स्थिति उत्पन्न होने के कारण रातों की नींद भी खराब हुई होगी, क्योंकि शनि लग्न भाव का भी फल आपको दे रहे थे। खास करके वो लोग जो सीनियर सिटीजन थे, ओल्ड एज के थे, उनको आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, पिंडलियों का दर्द, इस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ा होगा। 6ठे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने से जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष बढ़ा होगा, मन में हताशा, निराशा की स्थिति बड़ी होगी, कर्ज की स्थिति बनी होगी, कोई भी कार्य समय से पूरा नहीं हो पाया होगा, कार्य अधूरे रहे होंगे और कई बार आपके मन में एक ऐसी स्थिति बनी होगी कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके कहीं एकांत स्थान पर चले जाएं, जहां कोई न हो, जहां जाकर आपके मन को शांति मिले, सुकून मिले, क्योंकि 12वां भाव मोक्ष का भी होता है, वैराग्य का भी होता है। 8वें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ी, 9वें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ी। देखिए, 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर, 10वीं दृष्टि 9वें भाव पर। तो अचानक से पिता का स्वास्थ्य खराब हुआ होगा या पिता के साथ आपके रिलेशंस खराब हो गए होंगे, साथ ही साथ भाग्य का साथ नहीं मिला होगा और बॉस और सीनियर्स के साथ भी आपके संबंध अच्छे नहीं रहे होंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि सबके साथ नेगेटिव ही हुआ होगा। 12वां भाव धर्म अध्यात्म का होता है, दान पुण्य चैरिटी का होता है। जिन लोगों ने धर्म अध्यात्म से अपने आप को जोड़ा होगा, जिन लोगों ने दान पुण्य चैरिटी में रुचि ली होगी, और चूँकि 6ठे भाव से भी शनि का संबंध है, जिन लोगों ने अपना डेली रूटीन सही रखा होगा, सेवा भाव से कार्य किया होगा, गरीबों की मदद की होगी,
तो उन्हें शनि ने इस गोचर काल में बहुत कुछ दिया भी होगा। 17 जनवरी 2023 आपके जीवन से साढ़े साती के प्रथम चरण की समाप्ति हुई और शनि राशि परिवर्तन करके आपके लग्न के भाव में आ गए और साढ़े साती के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। लग्न भाव से आपका स्वास्थ्य का विचार किया जाता है और शनि रोगों के कारक होते हैं। शनिदेव का रोगों से सीधा संबंध है। शनि के लग्न के भाव में आने पर सबसे पहले आपका स्वास्थ्य खराब हुआ होगा। प्रथम चरण में तो हो सकता है कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहा हो, आपके परिवार के सदस्यों में किसी का स्वास्थ्य खराब हुआ हो और उसे अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा हो, लेकिन लग्न भाव में आते ही शनि का सीधा प्रहार आपके स्वास्थ्य पर पड़ा होगा। खास करके जो लोग सीनियर सिटीजन और ओल्ड एज के थे, उनको आर्थराइटिस, ज्वाइंट पेन, घुटनों का दर्द, इस तरह की समस्याएं आई होंगी। इसके अलावा शनि आलस्य के कारक हैं। आपके अंदर आलस्य की प्रवृत्ति बढ़ी होगी, कार्यों को टालने की प्रवृत्ति बढ़ी होगी। कोई काम अगर आपने शुरू किया होगा तो कार्यों को गति नहीं मिली होगी, क्योंकि शनि कार्यों को डिले करते हैं, कार्यों में गतिरोध उत्पन्न करते हैं और आपके कार्य या तो अधूरे रह गए होंगे या आपको बीच में ही कार्य को छोड़ना पड़ा होगा, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि आपकी कुंडली के दशम भाव, आपके कैरियर के भाव पर पड़ रही थी। यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ी तो आपके पराक्रम, पुरुषार्थ में कमी आई, कार्य करने की ऊर्जा में कमी आई। साढ़े साती में शनि आपकी परीक्षा लेते हैं। चूँकि शनि न्याय के देवता हैं, आपके पिछले 30 वर्षों के कार्यों का फल आपको प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर भाई बहनों से आपके रिलेशंस खराब हुए होंगे, व्यर्थ की यात्राएं आपको करनी पड़ी होंगी और अगर आप सरकारी सेवा में थे, हो सकता है कि आपका ट्रांसफ़र किसी ऐसी जगह पर हो गया हो जहां आप जाना नहीं चाहते थे। 7वें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने से आपके दाम्पत्य सुखों में कमी आई, विवाह में देरी आई, विवाह में बाधाएं उत्पन्न हुई, आपकी आय में कमी हुई, आर्थिक संकट बढ़ा, फाइनेंशियल क्राइसिस से आप जूझे होंगे, परिवार में तनाव बढ़ गया होगा, दाम्पत्य सुखों में कमी, दाम्पत्य जीवन में दूरी बनी होगी और अगर पार्टनरशिप में व्यापार था तो उसमें भी हानि हुई होगी। और अगर किसी जातक की जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान थी और उसने पार्टनरशिप में व्यापार शुरू किया होगा तो उसके पार्टनर के द्वारा उसके साथ चीटिंग, धोखाधड़ी और धन हानि की गई होगी। 10वें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने से वहाँ आपके कार्यस्थल में स्थितियाँ प्रतिकूल रही होंगी, आपके करियर और बिजनेस में लगातार अप डाउन की स्थिति बनी होगी और कुछ जातकों की नौकरी भी छूट गई होगी अगर केतु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी। आपकी मेहनत का फल आपको या तो मिला नहीं होगा या मिलने में बहुत देरी हुई होगी। हो सकता है कि आपने कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पूरा किया हो लेकिन उसका पेमेंट फंस गया हो या पेमेंट में देरी हुई हो और बड़े संघर्ष के बाद आपको आपका पैसा मिला होगा। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में थे उनके प्रमोशन और वेतन वृद्धि में देरी हुई होगी। ये सब समस्याएं आपके साथ पहले चरण और दूसरे चरण में आई होंगी और इससे हट करके भी कुछ हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी जानकारी हो सके। 29 मार्च को शनिदेव जैसे ही राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आपके गोचर कुंडली के धन भाव में आए तो साढ़े साती के तीसरे चरण की शुरुआत हो गई। तो समझते हैं कि
तीसरे चरण में आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटित होंगी, क्या सावधानियां रखनी होंगी और क्या उपाय आपको करने होंगे। दूसरा भाव जो है वो धन का होता है, वाणी का होता है, परिवार का होता है। शनि के गोचर का जो सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा वो आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। जिस आर्थिक संकट से पिछले 5 वर्षों से आप जूझ रहे थे उससे आपको राहत मिलेगी, फालतू खर्चों में कमी आएगी और स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। चूँकि शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी और शनि विदेश भाव के स्वामी है, तो इस समय आपको विदेशों से जुड़ करके जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको बहुत बड़ा धन लाभ होने का योग बन रहा है। आपके मित्र, आपके परिवार के लोग जो आपसे दूर हो गए थे वो एक बार फिर से आपके पास आएंगे, लेकिन साढ़े साती के 5 वर्षों ने आपको तपा करके खरा सोना बना दिया होगा और आपको इस बात की पहचान हो चुकी होगी कि कौन अपना है कौन पराया है, किसने आपके खराब समय में आपका साथ दिया था। और अब भले ही आपका फ्रेंड सर्कल छोटा होगा लेकिन उसमें आपके वही मित्र होंगे जिन्होंने आपके खराब समय में आपका साथ दिया था। अब धीरे धीरे धन का संचय भी शुरू होगा और धन का निवेश भी बढ़ेगा। चूँकि शनि 12वें भाव के स्वामी होकर के धन भाव में है तो अब विदेशों से भी धन मिलेगा, विदेशी व्यापार से धन की प्राप्ति होगी, विदेश संबंधी कार्यों से धन की प्राप्ति होगी। जो लोग स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हैं, जो लोग कोर्ट कचहरी या अस्पताल से जुड़े हैं, वकालत के क्षेत्र के से जुड़े हैं, मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हैं, न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए ये समय धन प्राप्ति के नए नए अवसर लेकर के आएगा। 2.5 वर्षों में आपका जो निवेश होगा अब वो ज़्यादातर प्रॉपर्टी पर होगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी जो कि भूमि, भवन और प्रॉपर्टी का होता है। शनि की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी जो कि आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। तो इस समय आने वाले 2.5 वर्षों में आपकी भूमि, भवन, प्रॉपर्टी संबंधी इच्छाएं पूरी होंगी। शनि निर्माण के कारक होते हैं और अगर आपका मकान पिछले गोचर में अधूरा रह गया था वो मकान आपका पूरा होगा, और अगर आप नया मकान बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आने वाले 2.5 वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर सिद्ध होंगे। दूसरा भाव परिवार का होता है। आपको परिवार में जो मान सम्मान नहीं मिल रहा था अब वो मान सम्मान मिलेगा। परिवार के लोग आपकी बात मानेंगे, परिवार का सहयोग आपको मिलेगा और अब आप अपने परिवार के लिए कुछ करने की स्थिति में होंगे। हालांकि शनि की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी तो आयु में तो वृद्धि करेंगे, लेकिन अगर शनि खराब हुए आपकी जन्म कुंडली में तो पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद बढ़ सकता है, ससुराल पक्ष से संबंध खराब हो सकते हैं, और अगर आपके जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है तो अचानक से धन हानि हो सकती है, अचानक स्वास्थ्य खराब हो सकता है, आपके बनते बनते कार्य बिगड़ सकते हैं या फिर विदेश संबंधी कार्यों में भी बाधा आ सकती है। शनि की दृष्टि चौथे भाव पर 11वें भाव पर है तो भूमि भवन की इच्छा पूरी होगी, आपके पब्लिक रिलेशंस बेहतर होंगे और अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपको विशेष सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा। हालांकि माता के स्वास्थ्य में कुछ कमी आ सकती है, और अगर आपके जीवन में केतु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हुई तो घर भी छोड़ना पड़ सकता है। 8वें भाव पर दृष्टि है। 8वां भाव खराब भाव माना जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो केवल और केवल 8वें भाव से संबंध रखती हैं। पहली बात है आपकी आयु।
तो यहाँ पर शनि आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। 5 वर्षों के लंबे संघर्ष ने आपको धीरे धीरे धर्म अध्यात्म से जोड़ दिया होगा। ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ गई होगी। अब वो समय है जबकि आप पर ईश्वर की कृपा की बरसात होगी। ईश्वर की कृपा से आपके कार्य पूरे होंगे, आपके सपने पूरे होंगे। 8वां भाव गुप्त विद्याओं, गुप्त रहस्यों का होता है, रिसर्च का होता है, ज्योतिष तंत्र मंत्र का होता है और इन क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों को विशेष लाभ प्राप्त होगा। 8वां भाव गुप्त धन का होता है। गुप्त धन यानी वो धन जो कि बिना किसी परिश्रम के आपको मिल जाए। तो गुप्त धन की प्राप्ति का भी योग बनेगा। शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, वसीयत या विरासत से धन मिल सकता है, बीमा के क्षेत्र से धन मिल सकता है, ससुराल पक्ष से धन मिल सकता है और अगर आपका कोई गवर्नमेंट ड्यूज़ है वो भी इस समय मिल सकता है। भी फंड का पैसा है, इंश्योरेंस का पैसा है, ग्रेचुइटी का पैसा है, ये सब पैसा आपको इस समय मिल सकता है। 8वां भाव भूमि के नीचे के पदार्थों का भी होता है। जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, जो लोग ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, गैस, मेटल्स, मिनरल्स के क्षेत्र से, मेडिसिन, केमिकल प्रोडक्ट के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए भी अच्छा समय आने वाला है। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं और 11वें भाव पर दृष्टि डालते हुए शनि अब आपको लाभ देने के लिए तैयार हैं, तो आपकी पुरानी इच्छाएं पूरी होंगी। तो इस तरह के लाभ आपको 7.5 के तीसरे चरण में प्राप्त होंगे। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ शनिदेव का उपाय करते रहिएगा, क्योंकि अभी आप पर शनि की 7.5 गतिमान है। नमस्कार। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत छोटे छोटे आसान से उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन उपायों को आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान, ध्यान, पूजा पाठ से निवृत्त होकर भगवान भोले शंकर के मंदिर जाइए और भगवान शिव को गंगा जल, काला तिल मिला करके जल अर्पित कीजिए और सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाइए। शनिवार के दिन काला तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, काला छाता, काले कंबल का दान करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन छाया दान करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और उसको दान कर दीजिए। गरीबों की मदद कीजिए यथाशक्ति और सूर्यास्त के बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन बंदरों को गुड़ और काला चना मिलाकर खिलाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सूर्यास्त के बाद शनिदेव के बीज मंत्र ओम शन शनैश्चराय नमः, इसका एक माला जाप कीजिए, विशेष लाभ मिलेगा। गंगा जल में काला तिल मिला करके अर्घ्य देने से भी आपको विशेष लाभ मिलता है और पक्षियों को दाना खिलाने से, मछलियों को आटा खिलाने से और पशुओं को चारा खिलाने से भी शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इन उपायों को कीजिए, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।